लोगों की बेहद डिमांड पर हम ले आए हैं सीपीयू रोबोलिंग की परफेक्ट ट्रिक, वो भी यूनिवर्सल स्टेंसिल से। ये एक ऐसा ट्रिक है जो कि यूट्यूब पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है वो मैं आपको बताऊंगा। रोबोलिंग के टाइम क्या सावधानी बरतनी चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपके पास एक यूनिवर्सल स्टेंसिल होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक मैकेनिक का 183 पीपीडी होना चाहिए जो कि मार्केट में मिल जाता है। उसके बाद पीपीडी लगाने के लिए एक टूल और एक ट्वीज़र, ये घुमा हुआ ट्वीज़र होना चाहिए इस तरीके का। और एक आपके पास टिश्यू पेपर होना चाहिए। टिश्यू पेपर नहीं है तो आप जो रुमाल होता है कॉटन का उसको भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास जो पीपीडी है उसको निकाल लेना है। जो आप जिस टूल से अप्लाई करेंगे, जिस टूल से आप लगाएंगे, उस पर आपको थोड़ा सा पीपीडी है वो निकाल लेना है। कुछ इस तरीके से आपको निकाल के इसी टूल पर रखना है। आप बाहर भी रख सकते हैं। और उसके बाद जो पीपीडी आप यूज कर रहे हैं उसका तुरंत ही ढक्कन लगा के रख देना है। कभी कभार ढक्कन खुला हुआ रह जाता है तो पीपीडी है वो सूख जाता है और हमारा पीपीडी है वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद आपके पास एक कॉटन का कपड़ा होगा, उससे आपको इसके लिक्विड को निकाल देना है। कुछ इस तरीके से आपको दबाना है और सारा लिक्विड है वो कपड़े पर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जो स्टेंसिल है यूनिवर्सल, उसमें ये देख लेना है किस हॉल में हमारी स्टेंसिल है वो बैठ रही है, सीपीयू डिटेक्ट कर रही है, उसको आपको क्लीन करना है। क्लीन नॉर्मल सा तरीका है, इस तरीके से आपको क्लीन करना है। ये ब्रश अगर आपके पास नहीं है तो ये ब्रश भी आप ले लेना। अगर नहीं भी है तो जो दांत मांजने वाला टूथपेस्ट वाला ब्रश होता है उसको भी आप यूज में ले सकते हैं। सिर्फ इस तरीके से आपको जो लिक्विड या फिर थिनर है उसको लगाना है। उसके बाद उंगली से इस तरीके से आपको साफ़ कर देना है। देख सकते हैं हमारी जो स्टेंसिल है वो क्लीन हो चुकी है। अब मैं माइक्रोस्कोप पर आपको लेके आ गया हूं और यहां पर सबसे पहले आपका जो सीपीयू है उसका जो पैड है, जो बॉल है, उसको रिमूव करना है। उसके लिए आप थोड़ा सा प्लग पेस्ट डालेंगे और आयरन से इसका जो शोल्डर है उसको हटा लेंगे। करीब 300 से 320 के टेम्परेचर पर। आपके पास एक डिजिटल आयरन भी होना ज़रूरी है अगर आप सीपीयू लेवल पर काम करते हैं तो उसके लिए आपको 300-320 का टेम्परेचर सेट करना है। अच्छे से क्लीन करना है, दबाव देना नहीं है। दबाव देते हैं तो स्क्रैच हो जाएंगे सीपीयू पर, या फिर आपका जो पैड है, जो बॉल है, वो शॉर्ट भी हो सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको किसी भी लिक्विड है, थिनर से या फिर पेट्रोल से जो प्लग पेस्ट है उसको क्लीन कर लेना है। कुछ इस तरीके से क्लीन करना है। बारीकी से मैं आपको समझा रहा हूँ, आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब जो आपने क्लॉथ लिया था कॉटन का, उससे आपको इसको क्लीन कर लेना है। इस तरीके से आपको क्लीन करना है। आप रुमाल से भी क्लीन कर सकते हैं। तो इसका जो लिक्विड है वो सूख जाएगा और क्लीन हो जाएगा। देख सकते हैं क्लीन हो चुका है। अब आपको स्टेंसिल को लगाना है। सबसे पहले आपको फोकस बनाना है अपने माइक्रोस्कोप पर जूम करके कि कहीं हमारा क्वालिटी डाउन तो नहीं हो रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। अब आपको ट्वीज़र इसके ऊपर सही पोजीशन में रखना है। पोजीशन आप ध्यान रखें कि पोजीशन इधर उधर को ना हो, जो कि मैं आपको रख के दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको रखना है। अगर ऊपर थोड़ा सा क्लीन करने की ज़रूरत रह गया है तो आप उंगली से भी क्लीन कर सकते हैं। तो इसको सही पोजीशन में आपको स्टेंसिल को बैठा देना है। कोई भी तिरछा हॉल बराबर होना चाहिए, तिरछा इधर उधर नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर परफेक्ट यहाँ पर सीपीयू है वो हमारा स्टेंसिल में फिट हो गया। उसके बाद जो टूल है उसकी मदद से आपको पीपीडी लगा देना है। उंगली से भी लगा सकते हैं या फिर आप सर्जिकल ब्लेड या फिर किसी भी टूल से आप लगा सकते हैं। अगर आपको ये टूल लेना है तो ये मार्केट में मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने जो पीपीडी है वो चारों तरफ अच्छे से बराबर लगा दिया है। अगर आपको डाउट लग रहा है कि एक तरफ कम या एक तरफ ज़्यादा है तो आप दोबारा से भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आपको जो कॉटन का कपड़ा है आपके पास, उससे आपको क्लीन कर लेना है। एक ही बार में सीपीयू रिवॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, तो आपको एक ही बार में सारा काम ये इस तरीके से करना है जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं। अब आपको असेंबली मशीन में 300-320 के टेम्परेचर को सेट करके रखना है। आप 350 भी रख सकते हैं, नहीं तो 300-320 करीब टेम्परेचर को रखना है। उसके बाद आपको एक कोने से हीट देना है। एक कोने से आपको हीट देना है। और अगर आपने 300-320 का टेम्परेचर रखा है
तो जो पैड है वो जो पीपीडी है वो तुरंत मेल्ट नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, करीब 5 से 10 सेकंड। अगर आपने 350 रखा है तो तुरंत ही मेल्ट हो जाएगा। आप स्टार्टिंग में 300-320 ही टेम्परेचर को रखें। आप 350 जब आपका हैंड स्किल अच्छा हो जाए, आप सीख जाएँ अच्छे से, तो आप 350 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 से 10 सेकंड के करीब 10 सेकंड के करीब हो चुका है और हमारा जो बॉल है बनना स्टार्ट हो गया, हमारा जो पीपीडी है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है। देख सकते हैं कितने आराम से, कितने प्यार से हमारा बॉल है वो बन रहा है और परफेक्ट बॉल बन रहा है। कोई भी हमारे लिए प्रॉब्लम दिखाई दे नहीं रहा है यहाँ पर। तो अब हम चारों तरफ बॉल को परफेक्ट तरीके से बनाएंगे, कोई भी बॉल को हम छोड़ेंगे नहीं। ध्यान रहे कोई भी बॉल रहे नहीं, और हीट है वो आपको इस तरीके से ही देना है, प्यार से देना है, इधर उधर नहीं देना है। एक तरफ से स्टार्ट करना है और दूसरी तरफ पर एंड करना है, कुछ इस तरीके से। हमारा जो बॉल है वो परफेक्ट तरीके से यहाँ पर बन गया है। आपको स्टेंसिल को बिल्कुल भी अभी नहीं उठाना है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्लग पेस्ट लेंगे और चारों तरफ प्लग पेस्ट है वो यहाँ पर डाल देंगे। उससे फ़ायदा ये होगा, अगर आपका कोई भी बॉल डिसकनेक्ट रह गया है अभी भी, तो वो आप दोबारा हीटिंग करके अच्छे से पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे तरफ मैंने जो प्लग पेस्ट है वो डाल दिया है। उसके बाद फिर से हम हीटअप करेंगे यहाँ पर सेम टेम्परेचर पर। तो हम फिर से ट्वियर से पकड़ेंगे और उसके बाद हम हीट करेंगे। हीट इस बार किसी भी कोने से स्टार्ट कर सकते हैं, बीच से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं फिर से एक कोने से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर चारों तरफ आपको अच्छे से एसएमडी मशीन की नोज़ल को घुमाना है, यानी कि फिर से चारों तरफ हीट करना है अच्छे से। अब यहाँ पर कितना भी हीट दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं बनेगा। आपको ध्यान रहना, चारों तरफ आपको मूवमेंट कराते रहना है, जिस तरीके से हम आईसी को निकालते हैं या फिर हीट करते हैं, इस तरीके से। बस आपको 10 सेकंड अभी छोड़ना नहीं है। कभी ये ऐसा होता है कि हमारा जो बॉल है वो मेल्ट हो जाता है, जब तक ये सूख न जाए, अच्छे से होल्ड नहीं हो जाए, उसके बाद आपको ट्विजर हटाना है, ठीक है। हमारा जो ट्रूबॉलिंग है वो परफेक्ट तरीके से हो गया। आप कोई भी बारीक टूल लेना है या फिर सर्जिकल ब्लेड लेना है, उससे आपको पीछे की तरफ ढकेला दे देना है सीपीयू को। हमारा देख सकते हैं सीपीयू कितने परफेक्ट तरीके से बना है। यहाँ पर कुछ एनसी पिन है जो यूनिवर्सल स्टेंसिल में रह जाती हैं, उसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको क्लीन करना है। थोड़ा सा लिक्विड, पेट्रोल, थिनर, कुछ भी चीज़ ले सकते हैं जिससे आप क्लीन करते हैं। मैं यहाँ पर पेट्रोल यूज कर रहा हूँ, प्योर पेट्रोल यूज कर रहा हूँ। और आपको ये सारी बॉल जो एनसी इसके ऊपर रह गई हैं उनको हटा देना है। हमारा सीपीयू ट्रूबॉलिंग परफेक्ट तरीके से हो चुका है। यहाँ पर आपको जूम करके भी देख लेना है कि कोई बॉल एक्स्ट्रा रह तो नहीं गया है, क्योंकि यूनिवर्सल में आप कितना भी सफ़ा करें तब भी रह जाता है। तो आपको बारीकी से जूम करके देखना है कोई भी डस्ट या फिर बॉल तो नहीं रह गया। जैसे कि यहाँ पर ये डस्ट है, ये यहाँ पर अभी भी बॉल रह गया, हमने क्लीन किया उसके बाद भी, तो इसको हम हटा देंगे। जितना भी हम बॉल एनसी यहाँ पर दिखाई देगा फालतू का, तो उसको आपको हटा देना है इस तरीके से। नहीं तो आप डायरेक्ट लगाते हैं तो सेट ऑन नहीं होगा एक बार में और शॉर्ट दिखाने लगेगा। तो यहाँ पर आपको बारीकी से देखना है। देख सकते हैं इस पर भी ये रखा था और भी यहाँ पर हो सकता है। आपको स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 देखना है कि कहीं एनसी बॉल इसके ऊपर तो नहीं रह गया है। ये यहाँ पर रह गया है, इधर आ गया, कोई नहीं। हमारा अब कोई भी यहाँ पर बॉल एक्स्ट्रा नहीं है। और देख सकते हैं कितना सुंदर, कितना अच्छा हमारा जो सीपीयू रिवॉल्व हुआ है, देख सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।